हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाँ, कैसा लग रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। आपने सॉल्व किया बच्चों? होप आपने सॉल्व किया होगा। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और आज लेक्चर है हमारा न्यूमेरिकल्स का, तो होपफुली सारे आपके डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएं। नहीं होते हैं फिर भी अगर आपके फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके चैंपियंस, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एससी वर्मा बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैंपियंस आज, है ना। तो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Question number 1. What is saying question number 1? Question number 1 is an object is placed at a distance of 12 centimeter from a concave mirror. कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था u की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो कितनी दी हुई है u की वैल्यू? 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर गिवन लिखते हैं सबसे पहले। हैबिट डाल दी मैंने। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो साइन कन्वेंशन आपने बताया ही नहीं था, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अभी बता देते हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, इस तरफ से ये होगा आपका फोकस पॉइंट और यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से जब आप इस तरफ मेजर करोगे, रेज तरफ आ रही है ना, पोल से आप क्या कर रहे हो? ऑपोजिट टू द रेज मेजर कर रहे हो। यही है ना हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर आपको पता है ना, तो क्या होगी? नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू। या फिर आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2, है ना। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ तो हमको पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कॉन्केव मिरर के लिए कैसी होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो -8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही तरफ से हम देख सकते हैं कि r की वैल्यू नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, या फिर फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर के लिए ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा क्या इसने? पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v पूछा है। फटाफट सॉल्व करो बच्चों। v का फॉर्मूला बताया था मैं, UF/U-F। v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? -12 इंटू f की वैल्यू कितनी है? -8। u की वैल्यू -12 माइनस ऑफ -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12, 8 जा कितना हो जाएगा? 96। और माइनस माइनस प्लस 12 में से 8 गया, कितना बचा? -4। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 48 एंड 224। तो v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। पोजिशन ऑफ द इमेज मिल गया। इजी था। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, अगेन u की वैल्यू -16 सेंटीमीटर। ठीक है, concave mirror is formed at a distance of 24 centimeter from the mirror। तो इमेज फॉर्म हो रहा है 24 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 24 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा है। मिरर कौन सा बोला है? कॉन्केव मिरर। ठीक, व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमको बताना है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉसिबल फोकल लेंथ। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखो, आपको बोला है कि इमेज जो है 24 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो इमेज ये नहीं बोला है कि रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये चीज इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। कॉन्केव मिरर बोल दिया है, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है? दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो वर्चुअल बनेगा या तो वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एम आई क्लियर? है ना, करेक्ट है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो
इसलिए हमको दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। फर्स्ट एजम्पशन क्या करना पड़ेगा कि इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमको पता है v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, है ना, और v की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर पुट करोगे। अब f की वैल्यू फाइंड आउट करो। f का फॉर्मूला क्या होता है, u v अपॉन u प्लस वी, u v अपॉन u प्लस वी। ये सब कहाँ से आ रहा है, मिरर फॉर्मूले से बच्चों, मिरर फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ठीक है, तो -16 इंटू -24 अपॉन -16 प्लस -24। ओके, ना फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 24 ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ना करें बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसल आउट होना ही है। ठीक है, -16 प्लस माइनस -24, -16 -24 कितना हो जाएगा, -40। अब इसको कैंसल आउट कर दो, 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, है ना, 16 6 जा कितना होता है 96, तो 96 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, -9.6 सेंटीमीटर। तो एक फोकल लेंथ तो ये आ गई। सेकेंड एजम्पशन हमको लेना पड़ेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो v की वैल्यू आप क्या करोगे, पॉजिटिव पुट पर पॉजिटिव पुट करोगे। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव नो पॉजिटिव पुट करेंगे ना, कैसा पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे। ठीक है, तो f इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला यू हैव uv अपॉन u प्लस v, f is equal to what is u, -16, what is v, 24 अपॉन -16 प्लस 24, है ना। f is equal to -16 इंटू 24 करेंगे, नेगेटिव आएगा आंसर, -16 इंटू 24 और अपॉन में 24 में से 16 गया, कितना बचा, 4 + 4 8 बचा, तो 8 1 जा 8 3 जा 24, 16 3 जा कितना होगा, -48 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ऑलवेज, तो ऑलवेज नेगेटिव है। देखो चाहे वर्चुअल बना है चाहे रियल बना हो, फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही आएगा, बट वैल्यू अलग अलग हो जाएगी क्योंकि v की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वर्चुअल होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, है ना, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वर्चुअल कहाँ बनता है बच्चों, कॉन्केव में, इस साइड बनता है कि नहीं वर्चुअल। तो आप क्या कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हो v, तो पॉजिटिव पुट करोगे। और रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इधर बनता है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए आप क्या करते हैं, बैक साइड ऑपोजिट साइड मेजर करते हैं, तो नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और दो फोकल लेंथ हमको यहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन में सिर्फ v की वैल्यू दिया हुआ था, v की वैल्यू और इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है या रियल, तो इसलिए हमने दोनों एजम्पशन लेके दो आंसर बता दिए। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इस बार कॉन्वेक्स मिरर आया है, तो क्या u की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, नो, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर from a convex mirror, its image is formed 12 सेंटीमीटर from the mirror, मिरर से वो क्या बन रहा है, 12 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। अब इस बार क्या बोल रहा है, देखो अगेन v की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनता है, तो हमको यहाँ पे दो केसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इसलिए v की वैल्यू पॉजिटिव, +12 पुट करेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पुट कर सॉल्व करेंगे, तो uv अपॉन u प्लस v, व्हाट इज द u, -20, व्हाट इज द v, 12 अपॉन व्हाट इज द u, -20 प्लस 12, हाउ मच द आंसर। अभी तक आ गया होगा आप लोग का आंसर, -20 इंटू 12 अपॉन -8, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट,
4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 10 जा 30 f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होता है? ओ दिवाली का टाइम है ना? ओ मैं तो भूल ही गया। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, है ना? इंजॉय कर रहे हैं आप दिवाली में। दिवाली में आप इंजॉय भी करिए और थोड़ी अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर लो बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो थोड़ा सा हमको एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू and your family. Okay, so let's go. Question number 5. What is saying? Question number 4 है ना? 3 तक हुआ है। Question number 4. Find the position, size and nature of image formed by a spherical mirror from the following data. Okay, find the क्या बोल रहा है? फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है। f इज इक्वल टू दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, ठीक है। u इज इक्वल टू दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर एंड ho इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? एक स्फेरिकल बाय स्फेरिकल मिरर के हमको क्या करना है? एक इमेज जो बनेगा उसकी पोजीशन, साइज एंड क्या बताना है? नेचर बताना है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन बस दी हुई है। तो स्फेरिकल मिरर कौन सा है ये गिवन नहीं दिया हुआ है। तो f की वैल्यू नेगेटिव जो है कौन से मिरर के लिए होती है? कॉन्केव मिरर के लिए होती है। नेगेटिव वैल्यू दी हुई है मतलब समझ में आ गया हमको कॉन्केव मिरर है ना? कितना अच्छा हो गया साइन कन्वेंशन जान के। तो कॉन्केव मिरर है तो मतलब यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? uf अपॉन u माइनस एफ इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, -36 इंटू -12 अपॉन -36 माइनस ऑफ -12। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 इंटू 12। मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करना बच्चों? हमको उनका उसका न्यूमरेटर का आंसर पूछा है क्या? नहीं ना, तो एज इट इज लिख दो ना यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बस लिख दो। -12 -30 में से 12 गया, कितना बचा? -18 बचेगा। 18 1 जा 18 2 जा 36। अब देखो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, -24 सेंटीमीटर, है ना। v की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ho की वैल्यू दी हुई है तो hi की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। साइज पूछा है ना, तो hi बाय ho, बट m की वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो कहाँ से सॉल्व करेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, -v/u। hi की वैल्यू कितनी दी हुई है? फाइंड आउट करनी है ना यार। ho की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, माइनस v की वैल्यू कितनी आई? -24 और u की वैल्यू कितनी है? -36। ये कैंसिल आउट हो गया। और 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, है ना। 2 2 जा 4। hi इज इक्वल टू कितना आ गया? -4/3 सेंटीमीटर। hi की वैल्यू नेगेटिव आई है बच्चों। अब hi की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैंने बताया था कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई। पोजीशन हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर, है ना। कैसा बनेगा? नेचर पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज भी पता चल गया 4/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन जो है SC वर्मा बुक के हैं, बहुत अच्छी बुक है बच्चों, उससे सॉल्व कीजिए, है ना। SC वर्मा बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है? सारे डाउट्स हमको क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको -12 सेंटीमीटर, ओके। द इमेज फॉर्म्ड इज, ऊपर का बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, पूरा होल बोर्ड क्लियर है। सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है? द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये भी एक अच्छा है क्वेश्चन। इमेज जो है 4
4 टाइम्स देन द लार्जर, लार्जर 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उससे 4 टाइम्स क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो एच आई इज इक्वल टू 4HO गिवन मिल गया, मतलब यहाँ पे एम निकाल लो एच आई बाय एच ओ, तो एच आई के प्लेस पे हम 4HO लिखेंगे अपॉन एच ओ, एच ओ विल बी कैंसल आउट, एम इज इक्वल टू 4, एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। अब एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है मतलब, अच्छा इसमें एक चीज़ और बोल दिया है ना, क्या बोला है, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज बन रहा है भैया, तो इसका मतलब इसके एच आई की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, नेगेटिव पुट करोगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका एम की वैल्यू भी -4 आ जाएगी। ठीक है, एम की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल है। एच आई की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, अगर रियल बन रहा है तो रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है, तो एच आई क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो m का फॉर्मूला लगा दो -v/u, m की वैल्यू आ गई है -4, -v हमको फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है -12, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। रियल बोला था इसलिए v की वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्लियर है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इतने प्लेस में, या नोट कर लो बच्चों, इसको रब करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके बच्चों, तो ये दो थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दो स्फेरिकल मिरर्स हैं जिसके सामने एक ट्री रखा हुआ है। ठीक है, ये ट्री है, मान लो ट्री के सामने मैंने क्या कर दिया, दोनों स्फेरिकल मिरर रख दिया। अब ये दोनों अलग अलग टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं कि सेम टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, और कौन से स्फेरिकल मिरर है ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आपको ये डायग्राम देख के बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ कि कौन सा है, ए वाला जो मिरर है वो कौन सा मिरर है और बी वाला जो है वो कौन सा मिरर है, विद रीजन। फटाफट बताओ, आंसर कमेंट करो। फर्स्ट वाला कौन सा है बताइए, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, कॉन्केव की कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्केव और दिस इज कॉन्वेक्स। सर ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, तो आप खुद देख सकते हैं कि इस मिरर में, इस स्फेरिकल मिरर में क्या हो रहा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा लार्जर साइज बन रहा है। ठीक है, और इसमें इमेज से क्या हो रहा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट से छोटा ऑलवेज किस में बनता है, कॉन्वेक्स में बनता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। और ये अच्छा सेकेंड थिंग, ये सेम दोनों ही मिरर में क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस पर ये ट्री है, अलग अलग डिस्टेंस पर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया था, अलग अलग डिस्टेंस पर होता तो ये भी शायद कॉन्केव मिरर हो सकता था। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पर है ट्री, तो क्या हो जाएगा, जब बड़ा साइज दिख रहा है तो हमको कॉन्केव ऑलवेज, और ये वाले देखो, इसको देख के हमको समझ में आ जाता है कि स्मॉलर बन रहा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बन रहा है इमेज, तो कैसा इमेज है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा बनता है, ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनता है ना, छोटा बनता है इमेज ऑब्जेक्ट से। और कॉन्केव में केसेस रहते हैं कि छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है ना। तो बड़ा यहाँ पे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉन्केव है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है ट्री, इसीलिए ये कॉन्केव होने की जो पॉसिबिलिटीज है थोड़ी सी कम हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिश एंटीना आपके आजकल सबके घर में क्या होती है, डिश एंटीना लगी रहती है ना। डिश एंटीना लगी हुई है तो कुछ इस प्रकार से शेप होता है, यहाँ पे एंटीना लगी रहती है और ये कुछ डिश रहता है जो कि किस शेप का होता है, एवरीबडी नोज है ना, कैसा होता है, कॉन्केव शेप का होता है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिश, इस डिश का पर्पस क्या है, ये जो कॉन्केव शेप का रहता है इसका पर्पस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिश, बताइए क्या पर्पस है डिश का, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या पर्पस है। लार्जर अमाउंट ऑफ नहीं सॉरी ऐसे लिखो, टू कलेक्ट larger amount of signals है ना,
इसका पर्पस क्या है? डिश लगाने का। डिश लगाने का यही पर्पस रहता है कि लार्जर अमाउंट में, जितना ज्यादा हो सके सिग्नल को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ठीक है, यही पर्पस होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुड इट बी कॉन्केव और कॉन्वेक्स? बताइए, कॉन्केव लगाएंगे कि कॉन्वेक्स लगाएंगे? क्या ये कॉन्केव, हमको तो पता भी है कॉन्केव शेप का होता है ना? बताइए, रीजन बताइए क्यों कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्केव जो होता है एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो अगर कन्वर्ज, देखो ऐसे कन्वर्ज करके अगर सारी सिग्नल्स आ रही, इधर से आ रही है, पूरे चारों तरफ से कन्वर्ज करके अगर मुझे एक पॉइंट पे देगा तो वो ज़्यादा बेटर है ना, इसीलिए कॉन्केव यूज करते हैं, कॉन्वेक्स नहीं यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर शुड द एंटीना बी पोजिशन टू रिसीव द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल्स? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल अगर हमको चाहिए तो हम कहाँ पे एंटीना को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? डिश एंटीना में। तो एंटीना को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? बताइए, जल्दी से बताइए। एट फोकस। फोकस पे लगाने से क्या होता है? फोकस, याद है ना, फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते थे कॉन्केव मिरर में तो क्या होता था? बताइए, कॉन्केव मिरर में अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ पे बनता था? इन्फिनिटिव पे। इमेज कहाँ पे बनता था? इन्फिनिटिव पे। मतलब इन्फिनिटिव से आने वाली जितनी भी रेज है वो सबको क्या करेगा? फोकस पे देगा। इसलिए फोकस पे अगर हम, है ना, ये भी पढ़ा था ना हमने, इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी जितनी भी रेज आती है रिफ्लेक्शन होके कहाँ से जाती हैं? फोकस से होते हुए जाती हैं, फोकस में मिलती है ना। तो इसीलिए फोकस पे अगर, अब देखो यहाँ से रेज सिग्नल्स आ रहे हैं, इसमें कन्वर्ज होके ये कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी से आती है ना सिग्नल्स। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? सैटेलाइट से। सैटेलाइट कहाँ है? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है तो जितनी भी रेज आएंगी कन्वर्ज होके कहाँ से जाएंगी? फोकस से होते हुए जाएंगी। तो फोकस से अगर मैं एंटीना को फोकस में नहीं कनेक्ट करूंगा तो सारी सिग्नल्स जो है चले जाएंगी। तो इसलिए उसको फोकस पे ऐसा उसका अरेंजमेंट किया जाता है कि एंटीना जो है वो क्या हो जाती है? उस डिश के फोकस पे रखी जाती है। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, explain what change you would expect in the signals if a large dish was used? अगर large dish was used, अगर हम यूज करते हैं, है ना, ये जो डिश है अगर large यूज करते हैं तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? बताइए, लार्जर डिश अगर यूज करते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? भैया जितना लार्जर हम यहाँ पे यूज करेंगे उतना स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल हमको मिलना चाहिए। बात खत्म। हमको मतलब क्या है यहाँ पे? एंटीना डिश से हमको मतलब क्या है? हमको एक ही मतलब है ना भाई, हमको क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए। तो जितना अच्छा सिग्नल मिलेगा हमको उतना अच्छे से हम क्या कर पाएंगे? टीवी देख पाएंगे। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, u is equal to minus 24 सेंटीमीटर। ठीक है, u is equal to minus 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? इट्स इमेज इन इन्वर्टेड। इमेज जो है वो कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज जो है वो कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। एंड डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज HI इज इक्वल टू, इन्वर्टेड बन रहा है मतलब माइनस लिखेंगे, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब 2HO। तो m की वैल्यू पता चल गया होगा कितनी आएगी? -2। HI/HO फॉर्मूला लगाएंगे, HI की जगह -2HO लिखेंगे, HO कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? m की वैल्यू -2 आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। तो पोजीशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं m इज इक्वल टू -v/u लगा के, है ना। m की वैल्यू -2 -v, u की वैल्यू -24, माइनस कैंसल आउट, v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? uv/u + v। f इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है? -24, v की वैल्यू कितनी है? -48 अपॉन -24 + -48। अगेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस आप उसको प्लस कर दो। 24 × 48 हो गया। नीचे कितना आएगा? प्लस माइनस -48, -48 एंड -24 हाउ मच? 4, 52 एंड 72।
है ना, -72 हो जाएगा। तो 24 1 जा एंड 24 3 जा होता है 72, कैंसल आउट हो गया ना। उसके बाद 3 1 जा 3 16 जा होता है 48। तो f इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। मेथड क्लियर है? कोई क्वेश्चन आंसर तो करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है? कमेंट कर देना बच्चों, आप लोग तो एक्सपर्ट हो कमेंट करने में, सर ये आंसर रॉन्ग आया है। अरे मेथड सही है भाई, मेथड सही लगाए हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, ठीक है, चेक कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब -20 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ठीक है। सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, रियल इमेज बन रहा है मतलब v की वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव कितनी है, कहाँ पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे, -60 सेंटीमीटर। तो आपको u की वैल्यू पूछा है, लगा दीजिए फॉर्मूला, u इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा इस बार बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला, vf अपॉन v माइनस एफ, vf अपॉन v माइनस एफ। मिरर फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, यही फॉर्मूला बनेगा, चेक कर लो। -60, f की वैल्यू -20, v की वैल्यू -60 माइनस ऑफ -20, u इज इक्वल टू -60 माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 इंटू 20 कर दो, 60 इंटू 20 है ना, एंड माइनस माइनस प्लस 20, -60 में से +20 गया कितना बचा, -40, 0 0 कैंसल आउट, 2 1 जा 2 2 जा 2 30 जा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। आंसर। सर कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब यही वाले प्रॉब्लम, इसी में अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला जाए, नहीं ये वाला नहीं है प्रॉब्लम, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव हमको कोई मतलब नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अगर समझ में नहीं आता रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है, मत लिखो, डायरेक्ट आप क्या करो, पहले फोकल लेंथ निकाल लो, 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसे पुट करते हैं, पॉजिटिव, तो ऐसा आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमको मिल गई, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v इज इक्वल टू क्या होता है, uf अपॉन u माइनस एफ, v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, -12, f की वैल्यू 6, -12 माइनस ऑफ 6, तो कितना हो जाएगा नीचे, -12 इंटू 6 अपॉन -18 हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 6 3 जा 3 4 जा, v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस, इस प्रॉब्लम में अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई हो, 1.2 सेंटीमीटर दी हुई हो, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट कितनी होगी, बताइए बताइए ना, बताइए ना। m की वैल्यू, m का फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO इज इक्वल टू -v/u, HI हमको फाइंड आउट करना है, HO की वैल्यू है 1.2, माइनस v की वैल्यू कितनी है 4, u की वैल्यू कितनी है -12, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ भी कैंसिल आउट मत करो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 इंटू 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 12, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या लग जाएगा, एक 10 लग जाएगा, तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, है ना, 2/5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, 2/5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, मतलब कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ऑब्वियस बात है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल ही बनता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन किया जाए, जो कि एक नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 3 और क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छे लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो,
फिर मैं आपको रब करके दूसरे क्वेश्चंस करवाता हूँ। ओके चैंपियंस, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? 11 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक आदमी है जो कि इन फ्रंट ऑफ, जैसे मान लो आप खड़े हो, एक मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है। कौन सा मिरर है बोला है? स्फेरिकल मिरर बोला है। स्फेरिकल मिरर के सामने आप खड़े हो। यहाँ पे मैं मिरर ऐसे बना देता हूँ, दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर। अब कौन सा स्फेरिकल मिरर है हमको बोला नहीं है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है नहीं बोला है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है, उसके सामने यहाँ पे हम आपको खड़ा कर देते हैं। ये आप खड़े हैं, ठीक है। हैविंग अ वेरी, तो क्या हो रहा है, आप जब अपना इमेज देख रहे हैं इस मिरर में, तो आपके जो हेड का इमेज है वो हेड आपको दिखाई दे रहा है कैसा? बहुत ही स्मॉल हेड दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ही स्मॉल हेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इमेज। और क्या दिखाई दे रहा है? अ फैट बॉडी दिखाई दे रही है। अ फैट बॉडी जो है फैट दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज। लेग्स जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? नॉर्मल साइज के दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल साइज। स्मॉल हेड दिखाई दे रहा है, फैट बॉडी दिखाई दे रही है, लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज दिखाई दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि आपकी अपर, है ना, टॉप पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर का टॉप पार्ट कैसा है? ये जो स्फेरिकल मिरर है, टॉप पार्ट कैसा है? हेड जो है स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप पार्ट कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा मिरर का। इस मिरर का टॉप पार्ट जो होगा वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। तभी हमको कैसा दिखाई दे रहा है? हेड जो है हमारा स्मॉल दिखाई दे रहा है। फैट बॉडी दिखाई दे रही है। फैट बॉडी मतलब आप जो नॉर्मल हो उससे ज़्यादा बड़ी साइज दिखाई दे रही है। मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट कैसा होगा? कॉन्केव होगा, है ना। कॉन्केव में ही बिगर साइज बनती है, ठीक है। और लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज अगर दिखाई दे रहा है लोअर पार्ट अगर, तो मिरर का लोअर पार्ट कैसा होगा? प्लेन मिरर होगा। समझ में आया, है ना। देखो इतना पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? एक बहुत छोटी सी, इतना बड़ा मुंडी है आपकी, मेरी जैसे इतनी बड़ी मुंडी है, अभी छोटी सी दिखाई दे अगर मिरर के सामने, तो मैं कौन सा मिरर बोलूंगा उसको? कॉन्वेक्स मिरर बोलूंगा, है ना। और इतना पार्ट बीच का मिडिल पार्ट जो मेरा एकदम बहुत बड़ा मोटा सा दिखाई दे रहा है, तो मैं कौन सा बोलूंगा? फैट बॉडी दिखाई दे रही है तो कॉन्केव मिरर। और अगर लोअर पार्ट में अगर देखूं तो सेम साइज बोल रहे हैं, आपके लेग्स जो है सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तो वो पार्ट जो होगा मिरर का वो कैसा होगा? सेम साइज किस में दिखाई देता है हमको? प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर। अब क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? टू बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन अ वॉल। बिग मिरर जो है क्या किया गया है? फिट किया गया है साइड बाय साइड वॉल में। अ मैन इज स्टैंडिंग एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। वॉल से एक सच अ डिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक मैन खड़ा है, दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस। उसके फेस का उसको क्या दिखाई दे रहा है? इरेक्ट इमेज दिखाई दे रहा है। फेस का इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब क्या होता है? अपराइट, है ना। अपराइट मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट मतलब कैसा इमेज दिखाई दे रहा है उसको? सीधा दिखाई दे रहा है ना। अपराइट ऊपर की तरफ सीधा इमेज दिखाई दे रहा है, ओके। ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर्स, दोनों मिरर्स में उसको दिखाई दे रहा है कैसा? अपराइट इमेज दिखाई दे रहा है उसके फेस का। व्हेन द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द मिरर्स, मिरर की तरफ जब उसने वॉक करने स्टार्ट किया, ही फाइंड्स दैट द साइज ऑफ हिज फेस इज मिरर ए गोज ऑन इंक्रीजिंग बट दैट इन मिरर बी रिमेन्स द सेम। बी में उसका क्या हो रहा है? रिमेन्स सेम इमेज दिखाई दे रहा है। बी मिरर बी में क्या हो रहा है? सेम दिखाई दे रहा है ना। और मिरर ए में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। उसका इमेज जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब बड़ा हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि ए और बी जो है कौन से मिरर है? अरे बहुत ही सिंपल है यार, सेम है, सेम साइज बन रहा है, मतलब कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और ए जो है इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मतलब कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। कितना इजी क्वेश्चन है सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन, है ना, एक ये सन ये सन है हमारा, है ना, ये सन बना दिया मैंने, ऐसे ही बनाते थे बचपन में हम लोग सन, है ना। ये कॉन्केव मिरर मैंने यहाँ पे रख दिया, दिस इज अवर कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर को क्या किया है, सन की तरफ फेसिंग किया हुआ है। कॉन्केव मिरर को कैसा फेसिंग किया गया है, सन की तरफ, तो ये सन की तरफ फेसिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सन्स रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। चलिए, ये सन से रेज आ रही हैं, बहुत इनफाइनाइट से आ रही है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो रेज आती हैं वो क्या हो जाती है, पैरेलल शो करती हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये रेज आ रही हैं, तो बोल रहा है कि कन्वर्ज हो जा रही हैं और एक पॉइंट पे मिलती है हमेशा, है ना। कन्वर्ज हो जा रही हैं, जो कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, बोल रहा है पोल से या मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और हमको पता है कि इनफाइनाइट से आने वाली चीज़ें हमेशा कहाँ पे कन्वर्ज होके मिलती हैं, फोकस पे कन्वर्ज होके मिलती हैं। क्लियर है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर जो है वो क्या चीज़ गिवन है हमको, फोकल लेंथ गिवन है। देखो कितना घुमाया है, सिर्फ फोकल लेंथ बताने के लिए कितना घुमा दिया उसने। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, है ना। इमेज कैसे बनता है कॉन्केव मिरर में सब पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड। एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इरेक्ट बोला है, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा रखना हमको, अपराइट रखना है। इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे। 15 सेंटीमीटर अवे मतलब यू माइनस 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अवे, यहाँ पे कहीं पे ही, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पिन रख दिया, दिस इज अवर पिन, ठीक है, जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। इरेक्ट बोला है मतलब अपराइट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन अ कार्ड, वेयर वुड यू प्लेस द कार्ड। कार्ड को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था कि स्क्रीन को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। तो यहाँ पे भी मैं v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। v इज इक्वल टू फॉर्मूला uf बाई u माइनस एफ। अब तो ये सब लर्न हो गया होगा। u की वैल्यू कितनी है -15, f की वैल्यू कितनी है -10 अपॉन u की वैल्यू -15 माइनस ऑफ -10। इसको सॉल्व करो बच्चों। अब मैं ओरली सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा आंसर। मैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -5 और 5 3 जा 15 मतलब -30 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे कार्ड को, जिसके कारण हमको पिन का इमेज क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। व्हाट वुड बी द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज बोल रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट कर लो। HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI इज इक्वल टू -V की वैल्यू कितनी है, ये -30, U की वैल्यू कितनी है -15 इंटू HO की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 15 2 जा, HI इज इक्वल टू कितना आ गया -4 सेंटीमीटर। -4 देखो HO 2 था, HI कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब कैसा बन रहा है, लार्ज इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, लार्ज इमेज बन रहा है। नेचर बताएंगे तो अगर HI की वैल्यू नेगेटिव आई है तो ऑब्वियसली बात है M की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और M की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, मजा आया आज के लेक्चर में, क्लियर है। तो ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।